गोविंद गोपाल भज मन गोविंदा गोविंदा गोपाला गोविंदा गोपाला गोविंद गोविंद गोपाल भज मन गोविंदा गोविंद गोविंद गोपाल भज मन गोविंदा गोविंदा गोपाला गोविंदा गोपाला गोविंद गोविंद गोपाल भज मन गोविंदा गोविंद गोविंद गोपाल भज मन गोविंदा। सभी पुण्यात्मा पूरी एकाग्रता के साथ सुनिएगा। वास्तव में राग द्वेष माने वे अहम में मैं पने में रहता है। राग कहाँ रहता है? माने वे अहम में, यानी आत्मा में नहीं रहता। ये बहुत गहराई से समझो। आत्मा में ना कोई राग है ना कोई द्वेष है। हमारे अंदर ना काहू सो दोस्ती ना काहू सो बैर। खाली कबीर जी की नहीं है। कबीर जी को आत्मज्ञान हो गया तो कबीर जी कहते हैं कि कबीरा खड़ा बाजार में राखे सबकी खैर, ना काहू सो दोस्ती ना काहू सो बैर। राग द्वेष से रहित हो गए सिर्फ आत्मज्ञान से। और हमने आपसे निवेदन किया, राग द्वेष माने वे अहम में शरीर से माना हुआ संबंध। देखो फिर एक एक शब्द ध्यान दीजिएगा। शरीर से माना हुआ यानी है नहीं। यहाँ भगवान ये चेता रहे हैं माना हुआ, जैसे मकान से माना हुआ संबंध। आपको शरीर ने कभी प्यार नहीं किया। शरीर जड़ है, वो आपको कैसे प्रेम करेगा? आप शरीर को मैं कहते हो, मेरा कहते हो। शरीर ने कभी आपको कहा हो मेरा? तो बताओ। जब तक शरीर से माना हुआ संबंध रहता है तब तक हमारे अंदर अज्ञानता, अहम, राग द्वेष रहता है। और वही राग द्वेष इंद्रियों से मन में, मन से बुद्धि में जाता है। ऐसा समझिएगा। हमारी इंद्रियां विषय को देखकर ललचाती हैं और अपनी स्वाद को मन से बताती हैं। मन बुद्धि को बताता है, बुद्धि डिसीजन लेती है। वो मन को कहती है ये ठीक, मन कहता है इंद्रियों से है ये ठीक। इंद्रियां उसी विषय में लिप्त हो जाती हैं। यानी हमारा विषय से लेकर इंद्रियां, इंद्रियों से लेके मन, मन से लेके बुद्धि सब बिगड़ा हुआ है। आत्मा में कोई वैराग्य, आत्मा में कोई बिगाड़ नहीं है, आत्मा में कोई दाग नहीं है। और यही राग द्वेष बुद्धि और मन, इंद्रियों तथा इंद्रियों के विषयों में प्रतीत होता है। इसी देखो ये राग द्वेष कहाँ रहता है? मन बुद्धि में। और यही आँख के अंदर आता है नजर, कान में नजर आता है, इंद्रियों में नजर आने लगता है राग द्वेष। इसी अध्याय के अभी आगे 47वें
और 37वें और 33वें श्लोक तक भगवान ने इन्हीं राग द्वेष काम क्रोध के नाम से कहा है। तो कहने का तात्पर्य राग द्वेष काम क्रोध मूल चीज है। इसी से काम, इसी से क्रोध पैदा होता है। राग में काम होता है और द्वेष में क्रोध पैदा होता है। राग और द्वेष ही स्थूल रूप से काम और क्रोध है। यानी राग द्वेष ही काम और क्रोध कहलाता है। जहाँ राग है वहाँ कामना है, जहाँ द्वेष है वहाँ क्रोध है। और 40वें श्लोक में आगे आप सुनोगे, ये काम इंद्रियों में, मन और बुद्धि में रहता है, आत्मा में नहीं रहता। विषयों की तरह इनमें इंद्रियां, मन और बुद्धि में काम की प्रतीति होने के कारण ही भगवान ने इन्हें काम का निवास स्थान कहा। यानी हमारे इंद्रियों में, मन में और बुद्धि में कामना बनी रहती है, चाह बनी रहती है, राग द्वेष बना रहता है। जैसे विषयों में राग द्वेष की प्रतीति मात्री होती है, विषयों में राग द्वेष की प्रतीति मात्र। अब क्या मतलब, हम मिठाई की दुकान पे गए, हमारे को रसगुल्ला बहुत पसंद है, हम रसगुल्ले को देखकर आसक्त हो गए देखते ही। क्यों? हमारे अंदर जो राग था वो इंद्रियों से, इंद्रियां वहां टिक गई, ये राग है। ऐसे ही इंद्रियों में, मन और बुद्धि में भी राग द्वेष की प्रतीति मात्र होती है। ये इंद्रियां, मन और बुद्धि तो केवल कर्म करने के औजार हैं। अब ध्यान से सुन लीजिएगा, हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारी इंद्रियां केवल औजार हैं। इसमें काम क्रोध अथवा राग द्वेष है ही कहाँ। इसके सिवाय भगवान कहते हैं, इंद्रियों के द्वारा विषयों को ग्रहण न करने वाले पुरुष के विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, पर उनमें रहने वाला उसका राग निवृत्त नहीं होता। ये राग परमात्मा का साक्षात्कार होने पर निवृत्त हो जाता है। क्या बताओ? अंधकार का दुख, भय का दुख, चिंता का दुख, ध्यान दीजिएगा, शरीर का दुख, ये राग परमात्मा का साक्षात्कार होने से, यानी अंधकार है ये राग और परमात्मा है प्रकाश स्वरूप। जैसे ही राग मिटा, परमात्मा का साक्षात्कार होने पर ये सब निवृत्त हो जाता है। एक बार आपको अपना पता चल जाए, मैं चेतन परमात्मा का अंश हूँ, और आपको अनुभूति हो जाए अपनी। अब ध्यान दीजिएगा, आप शरीर के कारण नहीं हैं, शरीर आपका कारण है। आप बताइए, अगर इस शरीर में आप नहीं रहते, ये शरीर रोज जाग सकता है? सोच के देखो, अगर इसमें से आत्मा को निकाल दो, अब शरीर को कोई जगा के दिखाए, शरीर को कोई सुना के दिखाए, शरीर बोल के दिखाए, शरीर खा के दिखाए। ऐसे ही परमात्मा की अनुभूति के बाद कोई राग नहीं। अरे मैं ऐसे ही डर रहा था। और आप और हम लोग इसी तरह से अनंत काल से ममता मोह आसक्ति में लिप्त चले आ रहे हैं। ये राग हमारे अंदर जब तक बना रहेगा,
आप सोच के देखो, इन पदों में भगवान बताना चाहते हैं, साधक को आश्वासन देते हैं कि राग द्वेष की वृत्ति उत्पन्न होने पर उसे साधन और साध्य से कभी निराशा नहीं चाहिए, अपितु राग द्वेष की वृत्ति को वशीभूत होकर उसे किसी कार्य में प्रवृत्त या निवृत्त नहीं होना चाहिए। कर्मों में प्रवृत्ति और निवृत्ति शास्त्र के अनुसार ही होनी चाहिए। यानी यदि राग द्वेष लेकर ही साधक की कर्मों में प्रवृत्ति या निवृत्ति होती है तो इसका तात्पर्य होता है साधक राग द्वेष के बस में हो गया। ऐसा समझिएगा, हमारा पूजा करने में रोज राग है, अब हम इसके गुलाम हो गए। भगवान को पाना, आप पूजा मत करो तो भी भगवान मिला हुआ है, आप मुख से एक बार राम मत कहो, राम तो मिला ही हुआ है। राग पूर्वक प्रवृत्ति और निवृत्ति होने से राग पुष्ट होता चला जाता है और द्वेष पूर्वक प्रवृत्ति या निवृत्ति होने से द्वेष पुष्ट हो जाता है। इस प्रकार राग और द्वेष पुष्ट होने से फल रूप हमारा पतन हो जाता है। और ये राग द्वेष इसी जन्म के नहीं हैं, अनंत जन्मों से चले आ रहे हैं। आपको और हमको लगता ऐसा है कि हमारे इसी जन्म के राग द्वेष ना, अनंत जन्मों से राग द्वेष हमारे अंतःकरण में चला आ रहा है। क्यों? आपने सुना होगा, मन मरता नहीं, बुद्धि मरती नहीं, सूक्ष्म शरीर नहीं मरता। ये पिछले जन्मों का राग और द्वेष लेकर आगे आ जाता है और इस जन्म में और राग और द्वेष हो जाते। यानी अनंत अज्ञानता हमारी इसी जन्म की नहीं है। आपको क्या लगता है इसी जन्म में हमारा परिवार में राग है? ना, हम जिस योनि में भी गए वहां के परिवार में राग था हमारा। ये इसी जन्म का पैदा हुआ राग नहीं है। जन्म जन्मांतरों से हमारे अंदर ये अज्ञानता चली आ रही है। हाँ, इस शरीर में मिट सकती है, अगर आप जागना चाहें तो आप जाग सकते हैं, आत्मज्ञान हो सकता है अगर कल्याण करना चाहें तो। राग द्वेष लेकर ही प्रत्येक व्यक्ति कर्मों में प्रवृत्ति और निवृत्ति होती है। हमें कौन सा काम अच्छा लगता है? जिसमें हमारा राग है। कौन सा काम अच्छा नहीं लगता? जिसमें हमारा द्वेष है। नहीं, हम नहीं जाएंगे वहां पर। क्यों नहीं जाओगे भाई? क्यों नहीं जाओगे? उससे हमारा मन नहीं मिलता, हमारी बनती नहीं है उससे। इसका मतलब द्वेष है तुम्हारे अंदर। तो इसका तात्पर्य ये होता है साधक राग द्वेष के बस में हो गया है। और देखिए, आप और हम लोग राग द्वेष के बस में हैं, हमें नजर नहीं आएगा, हमें नजर नहीं आएगा। कोई नहीं कहेगा मेरा कहीं राग है कहीं द्वेष है। अगर कहीं राग है तो 100% द्वेष भी होगा। राग पूर्वक प्रवृत्ति या निवृत्ति होने से राग पूर्वक प्रवृत्तियों या निवृत्ति होने से राग पक्का हो जाता है और द्वेष पूर्वक प्रवृत्ति या निवृत्ति होने से द्वेष पक्का हो जाता है। और ये राग द्वेष पुष्ट होने के फलस्वरूप हमारा पतन हर जन्म में होता रहा है। कोई आप और हम लोग पहली बार थोड़ी सत्संग सुन रहे हैं। जब जब मनुष्य शरीर आया, हमें मौका मिला, संत महात्मा मिले, हमने अपना कल्याण करना चाहा, लेकिन आत्मज्ञान नहीं कर सके, आत्मज्ञान नहीं हो सका। इसके कारण को, नुकसान को ध्यान से सुनजो। इसका कारण क्या है और इसका नुकसान क्या है?
जब साधक, साधक माने आप और हम लोग, अपना कल्याण करने वाला संसार का कार्य छोड़कर भजन में लगता है, यानी संसार की अनेक अच्छी और बुरी इच्छाओं को, जब संसार की अनेक अच्छी और बुरी इच्छाएं मन में आने लगती हैं जिनसे वो घबरा जाता है, यहाँ भगवान साधक को मानो आश्वासन देते हैं, उसे इन इच्छाओं को घबराना नहीं चाहिए, डरना नहीं चाहिए। इन मन की तरंगों को वास्तव में सत्ता ही नहीं है। जिसे संत महात्मा कहते हैं, मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। क्योंकि ये उत्पन्न होती हैं, और ये सिद्धांत है, उत्पन्न होने वाली प्रत्येक वस्तु नष्ट हो जाती है। आपके मन में कोई इच्छा आई, ये मर जाएगी एक दिन, सदा रहेगी नहीं। जो लहर पानी में बनी है न जाने कब मिट जाएगी। अतः विचार पूर्वक देखा जाए तो इच्छाएं आ नहीं रही हैं, जा रही हैं। कारण ये संसार का कार्य करते समय अवकाश न मिलने से इच्छाएं दबी रहती हैं, और संसार का कार्य छोड़ते ही, अवकाश मिलते ही पुराने संस्कारों की इच्छाएं रूप में बाहर निकल आते हैं। जैसे हम लोग, ध्यान दीजिएगा, सारा दिन काम में व्यस्त रहे, हमारे मन में इच्छाएं आनी बंद हो गई, लेकिन जैसे ही हम आराम मुद्रा में आए, वो जो दबी हुई इच्छाएं थी फिर वापस जागृत हो गई, तुरंत उभर आती हैं वो। और जहां काम छोड़ा वहीं पुराने संस्कारों के रूप में बाहर निकल आती हैं। अतः साधक को अच्छी या बुरी सब मन की इच्छाओं से राग द्वेष नहीं करना चाहिए। सावधानी पूर्वक इनकी उपेक्षा करो। स्वयं तटस्थ रहना चाहिए। तटस्थ माने क्या होता है? ना आगे ना पीछे। ये इच्छाएं अगर मन में घर कर लेती हैं तो यही अंदर जाके अंतःकरण में बैठ जाती हैं। इसी प्रकार उसे पदार्थ में, व्यक्ति में, विषय आदि में भी राग द्वेष नहीं करना चाहिए। आप देखो, ऐसा कोई संसार में जीव है जो भोजन नहीं करता? कोई जीव ऐसा नहीं मिलेगा। शरीर है तो भोजन करेगा, शरीर है तो भोजन करेगा, लेकिन हम राग करने लगते हैं भोजन में, द्वेष करने लगते हैं, और ये राग द्वेष पर हम विजय नहीं कर पाते। अपनी इच्छा से हम चाहें विजय प्राप्त कर लें, इसका उपाय अभी चर्चा करेंगे कि आप और हम लोग चाहें तो राग द्वेष पर विजय कैसे प्राप्त कर सकते हैं। प्रत्येक जीव कर सकता है अगर चाहे तो। एक ऐसे भक्त की लीला सुना रहा हूँ जिसको सुनकर के आपको थोड़ा सा ये महसूस होगा कि जाति से भक्ति का कोई कनेक्शन नहीं है। भक्त रामदास चमार थे, जाति से चमार जाति में। जैसे रविदास जी दक्षिण भारत में गोदावरी के पवित्र किनारे पर कनकावती नगरी थी। वहाँ रामदास जी नाम का एक भक्त, भगवत भक्त रहता था। वो जाति के चमार थे, यानी शरीर की जाति चमार थी, आत्मा की जाति नहीं होती। घर में एक मूली नाम की, देखिए नाम भी क्या था पत्नी का, मूली नाम की पतिव्रता पत्नी थी, और एक सुशील बालक था
स्त्री पुरुष मिलकर जूते बनाते थे। रामदास उन्हें बाजार में बेचने जाते। इस प्रकार अपनी मजदूरी के पवित्र धन से जीवन निर्वाह चल रहा था शरीर का। 3 प्राणियों का पेट भरने पर जो पैसे बचते उसका क्या करते? अतिथि अभ्यागतों की सेवा में लगा देते, दीन दुखियों को बांट देते। संग्रह करना सबसे बड़ी चीज, संग्रह करना इन भक्त दंपति ने सीखा ही नहीं। अब आप कहेंगे तो इसका मतलब क्या हमें जोड़ना नहीं चाहिए? बता देता हूं, आप जोड़ो, उसके मालिक मत बनो। प्रत्येक कर्म भगवान के निमित्त करो। जो भी कुछ आपके घर में रखा हुआ है वो भगवान का है, बस बात ही खत्म हो गई, सारा बंधन खत्म हो गया। इसी को अर्पण कहते हैं, तेरा तुझको अर्पण। तो रामदास जी घर में कीर्तन किया करते थे, जूता बनाते बनाते भगवान नाम लिया करते थे। कहीं कथा कीर्तन का पास पड़ोस में समाचार मिलता, वहाँ गए बिना नहीं रहते। इन्होंने कीर्तन में सुना था, हरि में जैसो तैसो तेरो। हरि जी मैं तो जैसो तैसो तेरो, ये ध्वनि उनके हृदय में बस गई। इसे बार बार गाते, प्रेम विहल हो जाते, अपने को भगवान का दास समझकर सदा आनंद मग्न रहते। एक बार एक चोर को चोरी के माल के साथ शालिग्राम जी का एक सुंदर मूर्ति मिल गई। उसे उस मूर्ति से कोई काम तो था नहीं। उसने सोचा मेरे जूते टूट गए हैं, इस पत्थर के बदले एक जोड़ी जूते अगर मिल जाएं तो बहुत अच्छा रहे। वो रामदास के घर आए। पत्थर रामदास को देखकर कहने लगे, देखो तुम्हारे औजार घिसने के काम आएगा ये। शालिग्राम को क्या बोले, ये तुम्हारे औजार घिसने के काम आएगा, कितना सुंदर पत्थर लाया हूँ, मुझे इसके बदले एक जोड़ी जूते दे दो। रामदास जी उस समय अपनी धुन में थे। हरि जी मैं तो जैसो तैसो तेरो। उन्हें ब्रह्म ज्ञान पूरा नहीं था। ग्राहक आया, देख अभ्यास बस एक जोड़ी जूता उठाकर उसके सामने रख दी। चोर जूता पहनकर चला गया। मूल्य मांगने की याद भी रामदास जी को नहीं आई। इस प्रकार शालिग्राम जी अपने भक्त के घर पहुंच गए। रामदास अब उन पर औजार घिसने लगा। देखिएगा, शालिग्राम जी पर औजार घिसने लगा। एक दिन उधर से एक ब्राह्मण देवता निकले। उन्होंने देखा ये चमार दोनों पैरों के बीच शालिग्राम जी को सुंदर मूर्ति को दबाकर उस पर अपने औजार घिसता है। ब्राह्मण को दुख हुआ ये देखकर। वो आकर कहने लगे, भाई तुमसे एक वस्तु मांगना चाहता हूँ। ब्राह्मण की इच्छा पूरी करने से तुम्हें पुण्य मिलेगा। तुम्हारा ये पत्थर मुझे सुंदर लगता है, तुम इसको मुझे दे दो। इसे ना पाने से मुझे बड़ा दुख होगा। चाहो तो इसके बदले 10-5 रुपये ले लो। रामदास जी ने कहा, पंडित जी ये पत्थर है तो मेरे बड़े काम का, क्योंकि इसमें वो औजार घिसता हूँ। ऐसा चिकना पत्थर मुझे आज तक नहीं मिला। पर आप इसको ना पाने के दुखी होंगे, अतः आप ले जाइए, मुझे इसका मूल्य नहीं चाहिए। आपकी कृपा से परिश्रम करके मेरा और मेरी स्त्री पुत्र का पेट पल रहा है। इतने पैसे मैं कमा लेता हूँ। प्रभु ने जो दिया मेरे लिए उतना पर्याप्त है। पंडित जी मूर्ति लेकर बड़े प्रसन्न हुए। शालिग्राम जी को लेकर घर आकर उन्होंने क्या किया, सबसे पहले शालिग्राम जी को स्नान किया। पंचामृत से शालिग्राम जी को स्नान कराया। वेद मंत्रों का पाठ करते हुए
षोडशोपचार से पूजन किया भगवान का, और इसी प्रकार वो नित्य पूजा करने लगे। वो विद्वान तो थे ही, विधि पूर्वक पूजा भी करते, किंतु उनके हृदय में लोभ, ईर्ष्या, अभिमान आदि दुर्गुण भरे हुए थे। लोभ भी था, ईर्ष्या भी थी, अभिमान भी था। वो भगवान से नाना प्रकार की याचना करके संसार का सुख मांगते रहते। रामदास अशिक्षित था, पर उसका हृदय पवित्र था। उसमें ना भोग वासना थी, ना कोई लोभ था। वो रूखी सूखी खाकर संतुष्ट रहा करता था। शुद्ध हो या अशुद्ध, पर सात्विक श्रद्धा से विश्वास पूर्वक वो भगवान का नाम निरंतर लेता रहता। भगवान शालिग्राम अपनी इच्छा से उसके घर गए थे। जब वो भजन गाता हुआ भगवान की मूर्ति पर औजार घिसने के लिए जल छोड़ता था, तब प्रभु को लगता था कोई भक्त पुरुष सूक्त से मुझे स्नान करा रहा है। जो वो दोनों पैरों में दबाकर उस मूर्ति पर रखकर चमड़ा काटता था, तब भाव में सर्वेश्वर भगवान को लगता उनके अंगों पर चंदन और कस्तूरी का लेप किया जा रहा है। रामदास जी नहीं जानते थे कि ये साधारण पत्थर मानता है, वो शालिग्राम जी थे, किंतु वो अपने को सब प्रकार से भगवान का दास मानते थे। इसी से उनका सब क्रियाएं सर्वात्मा भगवान अपनी पूजा मानकर स्वीकार करते थे। इधर पंडित जी बड़ी विधि से पूजा करते, भगवान के सेवक नहीं थे, वो धन संपत्ति के दास थे। वो धन संपत्ति की प्राप्ति के लिए भगवान को साधन बनाना चाहते थे। भगवान को ये कैसे जच सकता था? वो तो निस्वार्थ भक्ति के बस में है भगवान। तो इसकी आगे की लीला सुनेंगे 1 मिनट कीर्तन करने के बाद। हरे कृष्ण कृष्ण